नमस्कार, नमस्ते। गुरु प्लेनेट अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। 2 जनवरी को ये शतभिषा में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, और यहाँ पर ये पूरे 2 मार्च 2022 तक रहेंगे। तो किस तरीके से प्रभावित करेंगे आप सभी लोगों को, उसी के ऊपर बात करूंगी आज मैं आप लोगों से। ये सारी चीजें शेयर करूं उसके पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। और मैक्सिमम लोगों तो शेयर करिएगा। देखिए, गुरु जो ग्रह है बहुत ही शुभ ग्रह है, बड़े ग्रह हैं, और कुंभ में इनका भी गोचर हो रहा है। अभी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अभी तक ये धनिष्ठा के नक्षत्र में थे, यहाँ से निकल करके शतभिषा में प्रवेश करेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र होता है। और गुरु शतभिषा में रहेंगे, और राहु जो है अभी प्रेजेंट ट्रांजिट में काफी अच्छी स्थिति में है, वृषभ में गोचर कर रहे हैं। हालांकि वहां पर वो सूर्य के नक्षत्र कृतिका से उनका ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन जिसके घर में है शुक्र के, तो वो स्थिति उनकी मजबूत कही जाएगी। और एक तरीके से देखा जाए तो राहु का जो प्रभाव है वो दोनों ही बड़े ग्रहों के ऊपर है, सूर्य और गुरु, क्योंकि ये दोनों शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, और दोनों का ही कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो राहु के साथ में बन रहा है। और गुरु जब कुंभ में शतभिषा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे होंगे, तो जो राशि लॉर्ड शनि है वो भी काफी अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, मकर में अपने ही घर में है। तो ये जो प्रभाव रहेगा शतभिषा नक्षत्र में आने का, इसको अगर आप लोग राहु नक्षत्र को समझें, शतभिषा जो उनका नक्षत्र है तीसरा, और गुरु के स्वभाव को, तो रिजल्ट्स को भी बहुत आराम से मैच कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए, गुरु ज्ञान का ग्रह है, विस्तार का ग्रह है, और जो हमारी जोडियक हॉरोस्कोप है मेष लगन की, वहां पर इनके पास तो बड़े अच्छे भाव हैं, 9th भाव, और 12वां भाव भी यात्राओं का है, मोक्ष का है। तो भाग्य का और मोक्ष का, मुक्ति का भाव लेकर के गुरु राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। और गुरु जो ग्रह है वो स्वयं में काफी बड़ा ग्रह है, ज्ञान का ग्रह है, व्यक्ति के अंदर जो विजडम होती है उसको देता है। और राहु का जो स्वभाव है वो, अगर स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो एक तरीके से वो काफी तामसिक है, लेकिन है उनके ऊपर के जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं वायु तत्व का ही प्रभाव है राहु के ऊपर भी। तो जब गुरु शतभिषा में आएंगे तो इनका जो तरीका होगा परिणाम देने का, क्योंकि गुरु तो शुभता लिए हुए हैं, और शतभिषा जो नक्षत्र है ये व्यक्ति के भीतर की जो बहुत डेप्थ वाली चीजें होती हैं, जो आरोग्यता से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, जो ज्ञान है, उन सारी चीजों को भी शतभिषा नक्षत्र दिखाता है। क्योंकि एक तरीके से अगर इसके सिंबल को आप समझते हैं तो जो 100 तारा होती है, मतलब कि जो 100 स्टार्स होते हैं, वो इसका सिंबल है। और यहाँ पर जब गुरु आएंगे तो गुरु एक तरीके से राहु के कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन ये भी सही है कि जब राहु के ऊपर से गुरु का ट्रांजिट होगा, क्योंकि नक्षत्र को राहु का जो शतभिषा नक्षत्र है उसको गुरु एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो प्रभाव देखने को मिलेंगे आपके चार्ट में, जहां पर भी राहु बैठे होंगे निटल चार्ट में, उन हाउसेस के भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और गुरु की जो राशियां हैं दोनों, धनु और मीन, इसके अलावा कुंभ राशि जो है उसका भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक मिला जुला संयुक्त प्रभाव रहेगा। और ये जो कनेक्शन बन रहा है, गुरु शतभिषा में रहेंगे राहु के नक्षत्र में, उधर राहु जो है वृषभ में ट्रांजिट में सूर्य के नक्षत्र में है। तो एक तरीके से एक सर्कल बनेगा, एक इनका आपस का जो एक इंटर कनेक्शन है वो सूर्य का, राहु का और गुरु का, शनि का, इन सबों का एक मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो उन लोगों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा जो लोग बहुत अच्छी चीजों से जुड़े हुए होते हैं, ज्ञान के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जिन लोग की लाइफ स्टाइल काफी सात्विक है, जो लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं,
जो लोग पहले से ही बहुत, जिनका जीने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, तो उनके लिए ये ट्रांजिट अच्छा रिजल्ट देगा। वो उनके ज्ञान में और ज्यादा वृद्धि करेगा, उनके हर एक तरह के परिणामों में बहुत शुभता का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु ज्ञान है। तो गुरु का भी प्रभाव जो है कहीं ना कहीं राहु के ऊपर आएगा। हालांकि राहु से कंट्रोल रहेंगे गुरु, फिर भी जिन लोगों की बुद्धि अच्छी होगी, जो सत्कार्यों में लगे होंगे, वो इस ट्रांजिट का अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। लेकिन जो लोग गलत क्रियाकलापों में इन्वॉल्व हैं, या जिनकी प्रवृत्ति तामसिक है, जो लोग नकारात्मक चीजों से जुड़ करके अपने जीवन का यापन करते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि जो नेगेटिव गलत कार्यों से जुड़ा हुआ जिनका जीवन होता है, वहां पर उनकी लाइफ में थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि गुरु ज्ञान है, तो ये व्यक्ति को, जो कि नक्षत्र अपना काम करेगा, नक्षत्र जो स्वाभाविक गुण धर्म है राहु का, वो तो कहीं ना कहीं प्रभाव देगा। लेकिन गुरु ज्ञान के कारक ग्रह हैं, और वायु तत्व राशि में आ रहे हैं कुंभ की, जो कि ज्ञान की राशि होती है। गुरु स्वयं ज्ञान के कारक ग्रह हैं, और राहु के नक्षत्र से जाएंगे तो राहु भी जो है, राहु का भी स्वभाव में कहीं ना कहीं वायु तत्व वाली प्रधानता होती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार गुरु और राहु का जो संयोग बनता है, ये व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान, बहुत अधिक उसके अंदर लिबरेशन वाली जो टेंडेंसी होती है, बहुत उसके अंदर एक डेप्थ देने का भी काम करता है। क्योंकि राहु हमेशा ही खराब परिणाम नहीं देता है। इस तरीके से भी आपको इस ट्रांजिट को समझना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, एक चीज और भी रहेगी कि यहाँ पर गुरु इस तरह से भी रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि 2 महीने का टाइम पीरियड है। तो कुछ लोगों को बहुत ही क्रिटिकल स्टेट में उलझा करके, बहुत खराब स्थितियों में उलझा करके, और फिर उनकी बुद्धि को बहुत क्लीन करने का काम करें। जैसे कि प्रॉब्लम्स में किसी को ये प्लेनेट उलझाने का काम करे, और वहां से व्यक्ति की चेतना जागृत हो और वो फिर सही रास्ते पर आ जाए। इस तरीके से भी गुरु शत दिशा में प्रभाव देंगे। और जो लोग अच्छे कार्यों से जुड़े हैं, हेल्थ रिलेटेड कार्यों में, ड्रग्स से रिलेटेड कार्यों में जिनका कार्य व्यवसाय है, जो लोग ज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रभाव अच्छा देंगे, क्योंकि राहु भी सब अच्छी स्थिति में है। और दूसरी चीज ये भी है कि चूंकि ये शतभिषा राहु के नक्षत्र से जा रहे हैं, तो जो राहु ग्रह है वो वृषभ में है। तो वृषभ का जो लॉर्ड है वो इस समय पे धनु में ट्रांजिट में है। तो कहीं ना कहीं जो राहु है एक तरीके से शुक्र के प्रभाव में है। तो शुक्र राहु मिल करके एक अलग तरह का वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि गुरु अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो ये उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, मेष वालों के लिए ये जो ट्रांजिट होगा आपके 11th हाउस में होगा। गुरु राहु के नक्षत्र में 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो ये जो संयुक्त प्रभाव रहेगा आप लोगों के लिए बहुत लाभ देने का काम करेगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन लोगों का कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ करके है, जो लोग किसी भी तरह के टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ करके जिनका कार्य व्यवसाय है, जो लोग नॉलेज के फील्ड में हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर काफी शुभता वाली स्थितियां निर्मित होंगी। और इसी के साथ साथ ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा बहुत से लोगों के लिए व्यापार में वृद्धि करने का काम करेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंधों में एक अलग दृष्टिकोण देगा, लाभ देने का काम करेगा। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उन लोगों को थोड़ा सा सावधानी के साथ में काम करने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो ये परिणाम रहेगा मेष वालों के लिए, ये धन लाभ, आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में विस्तार, विदेशों से आपके लिए लाभ, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, इन क्षेत्रों में आपके लिए काफी अच्छी स्थितियां निर्मित होंगी। आप लोगों के लिए हर एक तरह से शुभ परिणाम यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, जो वृषभ लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये गोचर होगा आपके 10th हाउस में होगा। गुरु शतभिषा नक्षत्र से जब ट्रांजिट करेंगे तो आपके ये 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर जब ये ट्रांजिट होगा तो आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र से संबंधित चीजों में आपको विस्तार देखने को मिल सकता है। धन की वृद्धि करवाएंगे गुरु। जो आपकी फैमिली लाइफ वाली चीजें हैं, परिवार से जुड़ी हुई चीजें हैं, वहां पे कहीं ना कहीं ये शुभता वाले रिजल्ट देते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जो आपका सर्विस वाला सेक्टर है, जो आपका नौकरी व्यवसाय, ये सब चीजें हैं, वहां पर भी आपको राहु के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं कुछ चीजों में आपको उलझाव जैसी स्थितियां भी देखने को
मिल सकती है वृषभ वालों के लिए। तो ये आपके लिए धन के दृष्टि से अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पर 10th हाउस में गुरु पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इन सारी चीजों का आपको लाभ करवाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस टाइम पीरियड में जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ में आप कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, जो आपकी फैमिली के लोग हैं, जिनके साथ में जुड़ करके आप कार्य व्यवसाय करते हैं, फैमिली के अंदर रहते हैं, उन सभी लोगों के साथ अपने संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा आपको डिस्प्यूट जैसी चीजें भी देखने को मिल सकती है। जहां पर एक और आपको लाभ मिलेगा, वहीं पे दूसरी ओर ये गोचर आपको संबंधों में थोड़ा सा मतभेद करना, क्लेश देना, इस तरह की स्थितियां भी आप लोगों के लिए बना सकता है। या एक तरीके से आपका जो मति भ्रम है, आप सारी चीजें अच्छी होंगी, लेकिन आप अपने थॉट प्रोसेस के कारण, अपनी सोच के कारण चीजों को बिगाड़ भी सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए लाभ की स्थिति होगी, लेकिन अपने आपका जो सोचने का तरीका है उसको आप अच्छा रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा, किसी के लिए गलत मत रखिएगा विचार, किसी से उलझने का प्रयास मत करिएगा। इस टाइम पीरियड में कोई नए प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करिएगा, कोई शत्रुता वाली चीजें, किसी के साथ एनिमीज वाला जो साइड होता है उनको आप मत बढ़ाइएगा, क्योंकि इस तरह की संभावना बन सकती है। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, मिथुन वालों के लिए जो ये गोचर हो रहा है, ये आपके 9th हाउस में हो रहा है। तो 9वें भाव में जब आएंगे गुरु आपके लिए, तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए, आपके कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र को ये बढ़ाने का काम करेगा। जिन लोगों का व्यापार है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वहां पे बहुत शुभता वाला लाभ देगा। यात्राएं होंगी, आपके कार्य व्यवसाय में कुछ जर्नीज देखने को मिल सकती है, वहां पर आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपको, जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा अपने मन को बहुत संयमित रखिएगा। अपने जो आपका एजुकेशन का पर्पज है, जो टारगेट है, उसके प्रति आप बिल्कुल वेल फोकस्ड होकर के रहिएगा। वहां पर आपका अटेंशन बिगड़ने नहीं पाए, क्योंकि थोड़ा सा आप भ्रमित भी हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। लेकिन ओवरऑल जो आपकी मन स्थिति रहेगी, वो एजुकेशन को लेकर के इच्छा रहेगी आपके भीतर, पढ़ना चाहेंगे आप। आपको यात्राओं से भी लाभ होगा, कार्य व्यवसाय के द्वारा लाभ होगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, किसी तरह के प्रेम संबंधों में है, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अपने जो आपके माइंड की जो क्लियरिटी है, जो विजिबिलिटी है, उन सब चीजों को आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। उलझाव मत पैदा करिएगा अपने सोच के अंदर। इस स्थिति में आपको गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे शतभिषा नक्षत्र से जब ये जाएंगे। तो मिथुन वालों के लिए गोचर अच्छा कहा जाएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, कर्क वालों के लिए ये गोचर आपके 8th हाउस में हो रहा है। 8th हाउस में गुरु आ रहे हैं शतभिषा नक्षत्र में। तो देखिए, यहाँ पर आपके लिए ये जो टाइम पीरियड रहेगा, आप अपनी एनर्जी को अगर किसी भी तरह के साधना के लिए लगाते हैं, कोई भी आपका जो डेप्थ से रिलेटेड चीजें होती हैं, तंत्र मंत्र, साधना, आध्यात्म, इन क्षेत्रों में अगर आप अपनी ऊर्जा को लेकर के जाते हैं, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। विदेशों से जुड़कर के अगर आपका कार्य व्यवसाय है, यात्राओं से जुड़ा हुआ कुछ आपका कार्य व्यवसाय है, उन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन कर्क वालों के लिए थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। ये जो टाइम पीरियड होगा आपके लिए, अगर आपको पहले से कुछ बीमारियां वगैरह हैं, कोई किसी के साथ में आपका डिस्प्यूट है, कोई कर्जे हैं, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस टाइम पीरियड में विशेष रूप से आप सावधानी रखिएगा। वो सारी चीजें आपकी बढ़ सकती हैं। कोई भी आपको इन्फेक्शन हो बॉडी से रिलेटेड चीजों में, स्पेशली जो आपका कमर के नीचे का हिस्सा होता है, उन एरियाज में अगर आपको किसी भी तरह का हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क होकर के रहिएगा। ये जो समय है आपकी बीमारियों को बढ़ाने का काम कर सकता है। तो 2 जनवरी से लेकर के तो मार्च 2022 का जो टाइम पीरियड है, 2 महीने का, आप लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। हालांकि यही ट्रांजिट आप लोगों को धन लाभ भी दे सकता है, विदेशों से लाभ करवा सकता है। जो आपकी फैमिली के अंदर की चीजें होती है, परिवार के अंदर का अंदरूनी वातावरण होता है, वहां पर थोड़ी सी सावधानी के साथ में रहिएगा। कोई बात विवाद, डिस्प्यूट, ये सब चीजें मत करिएगा आप लोग। सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है हेल्थ का। ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन हेल्थ की दृष्टि से थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। तो कर्क वालों को स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए।
देखिए जितने भी सिंह वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये गोचर है आपके 7th हाउस में हो रहा है, तो ये जो टाइम पीरियड है सिंह वालों के लिए, आपको कार्य व्यवसाय बिजनेस से लाभ होगा, यात्राओं के माध्यम से लाभ होगा। कुछ लोग नए रिश्ते में जा सकते हैं, किसी तरह के रिलेशनशिप में आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आपके लिए इनकम के योग बढ़ेंगे, आप कहीं ना कहीं से पैसों की स्थिति आपके लिए बढ़ेंगी। ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आपके आपकी लाइफ पार्टनर की लाइफ में बहुत सक्सेस लेकर के आ सकता है। जो भी आपका व्यवसायिक पार्टनर है, जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, उन लोगों के माध्यम से आपको लाभ होगा या उन लोगों की लाइफ में लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जो आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व में एक मजबूती देखने को मिलेगी। और जो स्टूडेंट वगैरह है, ये इस समय थोड़ा सा आप लोग अपने फोकस को अच्छा करके चलिएगा, अपने विजन को क्लियर करके रखिएगा। आप किसी तरह के रिलेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं और वहां पर आप अपने आप को, हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिवली आप डिसीजन नहीं ले पाए और किसी गलत तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति जो रिलेशन में है, तो अपने रिश्ते को लेकर के थोड़ा सा आप बहुत सुलझे हुए दिमाग के साथ में रहिएगा, उसको बिगाड़ने का काम मत करिएगा। ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं, लेकिन ये गोचर जो ओवरऑल है सिंह वालों के लिए लाभ देने का काम करेगा। आपकी कम्युनिकेशन के माध्यम से ये जो समय रहेगा, कम्युनिकेशन से आपको बहुत लाभ होगा। विशेष रूप से उन लोगों को जो लोग आईटी सेक्टर वगैरह से जुड़ करके नौकरी करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, या कोई भी टूर ट्रेवल्स का बिजनेस है, कोई भी आपका कमीशन एजेंट वाला काम है, उन क्षेत्रों में आपको खूब लाभ होगा। जो लोग मास मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, वहां पे लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जर्नीज के माध्यम से लाभ होगा आपको, यात्राओं के दौरान गवर्नमेंट से लाभ होना, हायर अथॉरिटी से आपको लाभ होना, बड़े भाई बहनों के माध्यम से लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। सावधानी से फिक्र रखनी रहेगी, हर एक रिलेशन के प्रति गलत फहमी नहीं पैदा होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। और थोड़ा आपको एक चीज और भी ध्यान रखना होगा, जो सिंह वाले लोग हैं, जो आपके इन लॉज वगैरह हैं, उनके साथ किसी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, इसका ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके लिए ट्रांजिट आपके 6th हाउस में हो रहा है, 6वें भाव में आएंगे गुरु और सदभिषा नक्षत्र में। ये जो टाइम पीरियड है आपका, देखिए आपके कार्य व्यवस्था, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, इन क्षेत्रों में तो ये आपको लाभ देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। विदेशों से आपको लाभ प्राप्त करवाएंगे, धन की वृद्धि कराएंगे। सावधानियां जो आपको रखनी है वो इस समय पे आप कोई भी आपको डिजीज हो, कोई भी आपका किसी से वाद विवाद हो, किसी भी तरह की जो एनिमीज वाली चीजें होती हैं, जो हर्डल्स वाली चीजें होती हैं, जो दिक्कत वाली चीजें होती हैं, उन चीजों का विस्तार मत करिएगा। चाहे वो आपके कर्जे हो, तो ऐसा नहीं करिएगा इस टाइम पीरियड में कि आप कोई नए कर्ज ले ले, उसका आपको ध्यान रखना है। छोटी मोटी बीमारियां हैं, उसका ध्यान रखिएगा, वो हो सकता है कि उनका बहुत विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसी से रोग, शत्रु, विवाद, गलतफहमी, इन चीजों से आप अपने आप को अगर बचा के रखते हैं, तो ये ट्रांजिट आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अच्छा है, धन प्राप्ति करवा सकता है, विदेशों से आपके संबंध स्थापित करवाएगा, वहां से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएगा। कुछ ना कुछ आपको जर्नीज वगैरह ये ट्रांजिट दे सकता है, लेकिन हेल्थ का और डिस्प्यूट का ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए तुला वालों के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके 5th हाउस में हो रहा है। गुरु आपके सदभिषा नक्षत्र में आपके 5वें भाव से गोचर करेंगे, तो जो ये रिजल्ट देंगे आप लोगों के लिए, ये आपको लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएंगे। जो लोग शेयर सट्टा, ट्रेडिंग, ये सब कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं, वहां पे आपको सडन गेन्स भी मिल सकते हैं। ये एक अच्छी चीज रहेगी। किसी तरह के आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं, अगर आपका ऑलरेडी कोई पहले से रिलेशनशिप है, वहां संबंधों का ध्यान रखिएगा। ये ट्रांजिट आपको सडन लाभ करवा सकता है, सरकार से आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जो लोग किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको काफी लाभ के योग निर्मित होंगे। बच्चों की लाइफ में आपकी शुभता वाली चीजें देखने को मिल सकती हैं। जो भी लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हायर स्टडीज से जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय है, उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत लाभ देगा। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा अचानक से बढ़ सकती है, ये एक अच्छी चीज रहेगी। तुला वालों के लिए गोचर काफी अच्छे शुभ परिणाम देगा। सावधानियां आप लोगों को जो रखनी है, वो सिर्फ आप अपने संबंधों को लेकर के सजग होकर के रहिएगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र से जब गुरु जाएंगे, तो आपकी बुद्धि तो आपकी भ्रमित होने का प्रयास करेगी, लेकिन गुरु उसको काफी कुछ मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम करेंगे। फिर भी आप अपने थॉट प्रोसेस को लेकर के, चीजों को आप किस तरीके से सोचते हैं, उसके प्रति थोड़ा सा क्लियर होकर के रहिएगा। अपने दिमाग में किसी तरह का उलझाव मत पैदा करिएगा, क्योंकि इस तरह के योग आपके लिए बन सकते हैं। ओवरऑल ये है कि तुला के लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए।
आपके लिए ये ट्रांजिट आपके 4th हाउस में हो रहा है। ये जो टाइम पीरियड है आध्यात्मिक दृष्टि से काफी अच्छा है। अगर आप अपना पूरा रुझान जो है विश्व से जुड़ करके इन क्षेत्रों पे लगाते हैं तो अच्छा है। फैमिली के अंदर शुभता वाली चीजें हो सकती हैं, कुछ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जैसी चीजें होना, किसी न किसी चीज की बढ़ोतरी होना, कार्य पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, इन क्षेत्रों में आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। जिनका विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है वहां पर आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। वृश्चिक वालों के लिए सावधानी आपको ये रखनी है कि चूंकि आपके ये 4th हाउस से हो रहा है तो सबसे पहले तो आप अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, माता के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा। उनसे हो सकता है कि सडन आपका कुछ डिस्प्यूट हो जाए या मदर के साथ जो आपका रिलेशन है उसमें किसी तरह की गलत फहमी आ जाए। ये सारी चीजों की संभावना बन सकती है, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। इसके अतिरिक्त जो गोचर है आप लोगों के लिए, ये कुछ जमीन प्रॉपर्टी और आपका जो वर्क प्लेस है उन क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेगा। वहां पे आपको एक वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ेगी या परिस्थितियां वहां पे आपके अनुकूल हो जाए, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। रिश्तों का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए गोचर आपके 3rd हाउस में हो रहा है। गुरु आपके 3य भाव में आएंगे, सदभिषा नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे। ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए, देखिए आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन लोगों के साथ में संबंधों में आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी। कार्य व्यवसाय में वृद्धि होगी, भाग्य का पिता, कई सारी चीजों का आपको लाभ होगा। सरकार से कहीं लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आप लोगों के लिए। कार्य व्यवसाय में आपके ये प्रगति करेंगे। ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा जिस समय पे आप कोई यात्राएं करते हैं, जर्नीज करते हैं, किसी के साथ में आप कोई कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। कोई ऐसी चीजें आप नहीं बोलें, इस तरह के कोई निर्णय नहीं लें जो कि आपके लिए प्रॉब्लम दे आगे चल करके। कोई आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई आपका ब्रोकरेज का कोई काम है, किसी तरीके का आप कमीशन एजेंट हैं, टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे चीजों को आप बहुत केयरफुली डिसीजन लीजिएगा। विशेष रूप से वो लोग जो प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं या ब्रोकरशिप का काम करते हैं, तो आप अपना जब लेन देन करते हैं तो उसके पर थोड़ा सजग और सावधान होकर के करिएगा। ऐसा ना हो कि कुछ आप इस तरीके के डिसीजंस ले लें, कोई पेपर से रिलेटेड, कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई कार्य हो और उसमें कुछ आपसे मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। जो आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं उनका आपको ध्यान रखना है, उनके साथ में किसी तरह का वाद विवाद नहीं होने पाए, संबंधों में कोई टकराहट नहीं आने पाए, उनकी लाइफ में कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं आने पाए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ आप लोग अपने जो आपके पैर वाला हिस्सा होता है वहां से संबंधित चीजों के प्रति थोड़ा सा सावधान होकर के रहिएगा। उसमें किसी तरह का दिक्कत हो, पैरों से रिलेटेड कुछ अगर आपको प्रॉब्लम फील हो रही हो स्वास्थ्य संबंधी चीजों का, तो उसके प्रति सावधानी बरतिएगा। यात्राओं से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे, ये एक अच्छी चीज रहेगी। बड़े भाई बहनों से, सरकार से, इन लोगों के माध्यम से आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। भाग्य का पिता का आपको सपोर्ट मिलेगा। सिर्फ आप कोई भी डिसीजन लेंगे, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो वहां विशेष रूप से सावधानी रखिएगा, वहां पे गलतियां होने के योग बन सकते हैं। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है, आपके 2nd हाउस में हो रहा है। गुरु आपके 2य भाव से ट्रांजिट करेंगे राहु के नक्षत्र से। ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए, ये कुछ आपके पैसों से संबंधित कुछ इवेंट्स देगा आपको। ये जो जमीन जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति है या पैसे से संबंधित जो चीजें होती हैं उनमें आपको कुछ लाभ हो सकता है। ये टाइम पीरियड आपको सडन पैसों का गेन करवाएगा। कुछ ज्वेलरीज वगैरह इस टाइप की चीजें आपको मिल सकती हैं। जो लोग जॉब वगैरह की तलाश कर रहे थे, नौकरी के लिए प्रयासरत थे, वहां पे आपको लाभ हो सकते हैं। जिन लोगों को किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइडर का काम है वहां पर आपके लिए ये गोचर लाभ देने का काम करेगा। कुछ उलझा हुआ पहले से, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हों, चाहे किसी भी तरह के लैंड से रिलेटेड चीजें हों, वहां पे आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। कार्य क्षेत्र में आपके लिए काफी प्रोग्रेसिव टाइम पीरियड रहेगा, वहां लाभ मिलने के योग आपके लिए निर्मित होंगे। सावधानी आपको 2 चीजों की रखनी रहेगी। एक तो आप अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो भी आप खाते हैं, चाहे आप नॉन वेज है या वेज डाइट जो भी ले रहे हैं, खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी तरह की फूड पॉइजनिंग या खाने से रिलेटेड कुछ मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से आपको कुछ आगे चल करके दिक्कतें हो जाए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी ये गोचर आपके लिए पैसों का लाभ करवाएगा, नौकरी से संबंधित चीजों का आपको विस्तार देगा, वहां पे आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। और
जो भी आप बोलते हैं इस टाइम पीरियड में, जो भी आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे, जो भी आप बातचीत करेंगे, वहां पर चीजें बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। आपका विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें जरा भी कमियां रहेंगी, जरा भी मिस्टेक होगा, तो आगे चल करके आपके लिए दिक्कत देने का काम कर सकता है। किस तरीके से मकर वालों को ये वो चीज समझना चाहिए। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, कुंभ वालों के लिए ट्रांजिट आपके लग्न स्थान में हो रहा है। गुरु आपके लग्न स्थान में आएंगे। ये समय जो रहेगा आपके लिए काफी आपको, आपका जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगा। अगर आपकी सारी चीजें काफी अच्छी हैं, आप काफी क्लियर व्यक्ति हैं, बहुत 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 साफ सुथरे व्यक्ति हैं, तो ये जो समय रहेगा आपकी पर्सनालिटी को बहुत उभारने का काम करेगा। लोगों के ऊपर आपका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा जो है आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। कार्य व्यवसाय में वृद्धि होगी। बच्चों से आपको लाभ होगा। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। ये समय आपको भाग्य, पिता, इन सारे क्षेत्रों में बहुत प्रोग्रेसिव टाइम पीरियड दे सकता है। और इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए, कहीं से ये पैसों से संबंधित चीजें दिखा सकता है। मतलब कि आपको फाइनेंशियल गेन होने के योग बन रहे हैं। चाहे वो गवर्नमेंट के माध्यम से लाभ हो, व्यापार के माध्यम से लाभ हो, यात्राओं के माध्यम से लाभ हो, या जो लोग कुंभ वाले हैं उनका जो लाइफ पार्टनर है उसकी लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित हो, इस तरह की स्थितियां बनेंगी आप लोगों के लिए। सावधानी जो आपको रखनी है सिर्फ एक चीज का, कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं इस टाइम पीरियड में, तो जो भी आपका बातचीत करने का तरीका है, या जो भी आप इस टाइम पीरियड में जो प्रॉमिस कर रहे हैं, जो भी आप नई चीजों की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा स्थिरता के साथ में बहुत दूर तक सोच करके, ऐसा कुछ भी इस टाइम पीरियड में मत करिएगा कि जो आगे चल करके आप पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा भ्रमित होने की स्थिति रहेगी। तो जो भी आप निर्णय लीजिएगा, जिन चीजों को आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। थोड़ा आप देखिएगा कि आपके नेटल चार्ट में राहु कहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर बात करते हैं, लेकिन ये है कि कुंभ के लिए अच्छा रिजल्ट ये देंगे कि आप लोगों के लिए लाभ देने का काम करेंगे जो जिस स्थिति में आ रहे हैं। फिर मीन की बात करते हैं, तो आपके लिए गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। 12वें भाव में जब गुरु आएंगे आपके, तो एक तो देखिए, ये जो समय रहेगा ये आपके लिए कुछ खर्चे देगा। स्वास्थ्य संबंधित कुछ दिक्कतें दे सकता है। कुछ अचानक सडन खर्च आपकी लाइफ में आ जाए। लेकिन ये जो खर्चे भी होंगे आपके लिए बहुत व्यर्थ के खर्च नहीं होंगे। कुछ शुभ कार्यों पे भी खर्च हो सकते हैं। तो अपने एक्सपेंस का जरूर ध्यान करिएगा। और कोई तकलीफें वगैरह अगर आपकी पहले से रही हों, हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रही हो, तो उसके प्रति भी आपको थोड़ा सा सावधान होकर रहने की जरूरत रहेगी। ये समय ऐसा रहेगा कि हो सकता है कि आपको अपने स्थान से कहीं दूर जाना पड़े। जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन जाए, ऐसी स्थितियां आप लोगों के लिए बनेंगी। खर्चे आपके लिए अवश्य होंगे। और ये जो समय रहेगा, आप लोग की जो फैमिली है, अंदरूनी फैमिली होती है, जो परिवार का अंदर का वातावरण होता है, वहां की चीजों के प्रति आप थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहिएगा। वहां पे किसी तरह का वाद विवाद, गलत फहमी, ये सारी चीजें नहीं क्रिएट होने पाए। जो भी आपके डिस्प्यूट हैं, कोई कर्ज वाली स्थितियां हैं, रोग ऋण शत्रु की जो स्थितियां होती हैं, उनके प्रति आप सजग होकर के रहिएगा। वहां पे कुछ नया विस्तार मत कर लीजिएगा। कुछ खर्चे होना, जो चीजें आपकी हैं पहले से ऑलरेडी, उनमें कुछ उलझाव हो जाना, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। लेकिन यही गोचर आप लोगों को तब फायदा करेगा जब आपका रुझान जो है आध्यात्म से जुड़ करके हो, हायर एजुकेशन से जुड़ करके हो, जो हायर लर्निंग्स होती हैं उससे जुड़ा हुआ अगर आपका क्षेत्र है, तो वहां पर ये गोचर आपको बहुत लाभ कराएगा। इस तरह से आप इस ट्रांजिट को समझेंगे। फिर भी मेन वालों को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति और खर्चों के प्रति सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। और ये जो मैंने परिणाम आप लोगों को बताए हैं, ये तब विशेष रूप से देखने को मिलेंगे जब आपके महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं राहु प्लेनेट का इन्वॉल्वमेंट होगा और गुरु कहीं आ रहे होंगे आपके डीपीए में, तभी ये विशेष रूप से आपको प्रभावित करेगा। अदरवाइज ये ट्रांजिट बहुत सामान्य तरीके से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोग इस गुरु जब शत दिशा में भ्रमण करेंगे तो कैसे आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे, इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ी मैं आपको रेमेडीज बता देती हूँ। देखिए, अगर आपके गुरु अच्छी स्थिति में है कुंडली में तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है अच्छी स्थिति में, तो आप अपने गुरु को मजबूत करिए। गुरु को मजबूत करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो गुरुवार का दिन होता है उस दिन आप विष्णु भगवान की आराधना करिए, गुड़ का और
चने की दाल का भोग लगाइए, उनको प्रसाद बांटिए। और इसी के साथ साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उसको आप सुन सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम को। और विशेष रूप से आप राहु को शुभ करने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर आपके राहु अच्छी स्थिति में होंगे, आपके नेटल चार्ट में राहु बहुत योग कारक प्लैनेट बन के होंगे, बैठे होंगे अगर आपकी कुंडली में कहीं केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के साथ केंद्र और त्रिकोण स्थान में बैठे होंगे, तो यही ट्रांजिट जब गुरु शतभिषा नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे तो इस टाइम पीरियड आपके लिए राजयोग क्रिएट करने का भी काम कर सकता है। ये एक विशेष अच्छी चीज है जो मैं आप लोगों को शुरू में बताना भूल गई थी। जिन लोगों के लिए राहु योग कारक स्थिति में होंगे नेटल चार्ट में, वहां पर आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप अपने राहु को भी मजबूत करिएगा। राहु को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है शिव की उपासना करिए, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करिए। और इसी के साथ साथ आप जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए आप खाने के लिए अनाज रखिए, अन्न रखिए उनको, ये भी बहुत अच्छी रेमेडीज होती है। राहु अगर आपके खराब हैं तो आप अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला लेकर के बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। नारियल जो होता है उसको आप अपने सर से पैर तक एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन बहते पानी में बहा सकते हैं। ये सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आपके राहु के अंदर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी, क्योंकि गुरु राहु के नक्षत्र से जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव आपको दिखा रहे होंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पर गुरु फाइनली आपको अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये ट्रांजिट समझ में आ पाया होगा। और एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस देख रहे हैं, और जो भी नए व्यूअर्स देख रहे हैं वीडियो को, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को भी जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। और नए वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।